orbit. What do you mean by stationary orbit? So as long as electrons revolve in that orbit, it can neither lose energy nor gain energy. I hope you understand this part. So electron can revolve only in those stationary orbit, okay, where it neither lose energy nor gain energy. बराबर है सब लोग? ये clear है पहला point? We call such orbit as what? Stationary orbit. बच्चे लोग आप सुन रहे हो ठीक से? Yes, sir. Yes, बस ऐसे हाइड्रोजन गैस अगर इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास ऐसे कितने ऑर्बिट्स होते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स? इनफाइनाइट. Infinite. प्लस कुछ लोग ना ऑर्बिटल ये वर्ड यूज कर रहे थे. कौन सा? ऑर्बिटल. ऑर्बिटल इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग. ये अलग चीज होता है. मैं डिस्कस करूंगा आपको ऑर्बिटल नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली. तो ऑर्बिटल इन ऑर्बिट आर डिफरेंट थिंग्स. याद रखो हम लोग बात किससे कर रहे हैं? ऑर्बिट के ऑर्बिटल की. ऑर्बिट की. ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ. और कैन से ऑर्बिट और कैन से शेल. दोनों भी वर्ड चलेगा राइट. तीसरा नाम ये देखेंगे. तीसरा नाम क्या बोलते हैं इसको? ओके. तो क्लास as long as electron revolve in particular orbit it neither lose energy nor gain energy. तो क्लास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है, n मतलब n कैन बी बोलो, n कैन बी 1 2 3 4. क्लास इट कैन गो अप टू व्हाट? इंफिनिटी. Infinite. तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है? सॉरी nth ऑर्बिट में. तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जूल? जूल में उसका एनर्जी कितना होता है? minus 2.179 into 10 raised to minus 18 into माइनस z square 2.17 इंटू 179. ठीक है. 9 कभी लेते कभी नहीं लेते चलेगा. 179 अप्रॉक्सीमेटली माइनस 2.179 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 18 इंटू z स्क्वायर अपॉन plus 0 upon n n स्क्वायर. square. प्लस सबको फॉर्मूले बाहर है ना, होना ही चाहिए, नहीं तो एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो जाएगा. माइनस z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यूनिट जूल. Joules. जूल पर एटम. ठीक है. ऐसे जूल लिखते हैं हम लोग. सिर्फ एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी राइट. जूल. ओके क्लास यही एनर्जी आपको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो कन्वर्ट करेंगे तो minus 13.6 into z square 1 square. z स्क्वायर अपॉन 9 square. n स्क्वायर राइट. ओके. इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है. तो क्या हो गया? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. तो प्लस इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल से दूसरे शेल में क्या कर सकता है? जंप कर सकता है राइट. इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम Yes, sir. वन शेल टू अदर शेल. तो अगर इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन को जंप कर रहे हैं फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में. तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप करना है. तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल? तो हम लिखेंगे E1 राइट. व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल? हम लिखेंगे E2. तो उसको फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? हम बोलेंगे डेल्टा E. कितना एनर्जी चाहिए? डेल्टा E. दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बराबर है. Yes, एनर्जी sir. ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल. तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम एनी वन लेवल टू अदर लेवल. रिक्वायरमेंट क्या? इट शुड गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ Photon. फोटोन. तो उसको फोटोन से इतना एनर्जी मिलना चाहिए कि वो क्या कर सके? किसी एक शेल से दूसरे शेल में क्या कर पाए? जंप कर पाए राइट. जो फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे जा सकता है. तो बस क्वेश्चन इज, क्या इलेक्ट्रॉन कोई भी फोटोन मिलता है इसको एब्जॉर्ब करता है? No, sir. तो इलेक्ट्रॉन वही फोटोन एब्जॉर्ब करता है No. जिससे क्या कर सके वो किसी एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर पाए. तो इलेक्ट्रॉन वो हर एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिससे क्या कर सके वो किसी एक शेल से दूसरे शेल में डायरेक्टली जंप कर पाए. पर प्लस कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा जिससे वो यहाँ पे बीच में अटके. यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे वो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं करेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस और नो. ये क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Clear. तो इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. तो क्लास इलेक्ट्रॉन को जाना है कहाँ से? फिफ्थ शेल से नाइन्थ शेल में. कितना एनर्जी चाहिए फिफ्थ शेल से नाइन्थ शेल में जाने के लिए? तो डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ नाइन्थ लेवल माइनस एनर्जी ऑफ फिफ्थ लेवल. समझो क्लास में एनर्जी कितना? समझो कितना है? 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो क्लास फिफ्थ से 9 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोई भी एनर्जी सप्लाई करो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक उसको कितने एनर्जी का फोटोन नहीं मिलता? 0.59 का नहीं मिलता. तो अगर इलेक्ट्रॉन को 9 फिफ्थ से 9 में जाना है तो इसको 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन चाहिए. दूसरा उतना उससे ज्यादा ना चलेगा ना उससे कम वाला चलेगा राइट. आर यू क्लियर? Yes, sir. तो एनर्जी Yes, सर sir. तो क्लास उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है JEE में, उसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. बोलो एक बार क्या बोला मैंने? क्वांटाइजेशन ऑफ. Quantization of energy. तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब
नहीं करता, वो वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिससे क्या करे, वो किसी एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर पाए। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके क्लास, दूसरा पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन रैंडमली किधर भी नहीं घूम सकता। तो क्लास इलेक्ट्रॉन का मास कितना है समझो, m है। क्या है? मास m है। जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस कितना समझो है, r है, और वहां पे उसका वेलोसिटी कितना है, v है। तो क्लास एनीबॉडी ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, mrv इज कॉल्ड एज Angular momentum velocity. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगुलर, Angular momentum of electron. याद रखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज m स्टैंड फॉर? m स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, r स्टैंड फॉर रेडियस इन विच Radius ऑर्बिट, orbit. जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और v स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ Linear इलेक्ट्रॉन, velocity. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में वेलोसिटी, राइट एवरीवन? Yes. m Yes, into sir. r into v together is called as what? Angular momentum of electron. तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना चाहिए, 1 into h/2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में घूम रहा है तो कितना होना चाहिए, 2 into h/2 पाई, राइट? अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल में घूम रहा है तो कितना होना चाहिए, 5 into h/2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल में घूम रहा है तो N. n into h/2 पाई, राइट? तो क्लास इलेक्ट्रॉन can revolve only in those stationary orbit without losing or gaining energy where its angular momentum is integral multiple। क्लास n का लिए क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कहा तो जा सकता है इन्फिनिटी तक, राइट? तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज स्टेशनरी ऑर्बिट विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बोलो, h/2 पाई। यहाँ पे h स्टैंड फॉर, यहाँ पे h क्या है, h इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? It's constant. आपको इसका वैल्यू मालूम है, किसी को बाहर है, 6.625 into 10⁻⁻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 ⁻
जूल इंटू सेकेंड। चलो यहाँ पे h कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, राइट। तो जैसे जैसे n चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता जाएगा, राइट। आर यू क्लियर? Yes, sir. तो क्लास ये पोस्टुलेट था किसका? बोर्स मॉडल का तीसरा पोस्टुलेट। क्लास यही फॉर्मूला हम लोग 12th में डिराइव करेंगे। आर का एक इक्वेशन हमें मिलेगा, तो क्लास वो डेरिवेशन हम लोग को नहीं है केमिस्ट्री में। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कैन आल्सो रिटन एज 0. बोलो 529 into n square upon z. अपॉन z। यूनिट क्या होता है इसका? Angstrom. Armstrong. तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास हाइड्रोजन है, व्हाट इज रेडियस ऑफ 9th ऑर्बिट? 9th ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? Radius 9. तो रेडियस ऑफ 9th ऑर्बिट विल बी r9 विल बी इक्वल टू बोलो 0.529 इनटू विच व्हाट स्क्वायर? 9 स्क्वायर ना। क्या पे n कितना है यहाँ पे? 9th ऑर्बिट है, राइट। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 9 स्क्वायर अपॉन व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? 1. 1. 1। यूनिट जो भी आएगा क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम। आर यू क्लियर? इजी है। तो क्लास दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9th ऑर्बिट। ओके क्लास आंसर कौन से यूनिट में आता है? यहाँ पे आंसर वी गेट इन विच यूनिट? एंगस्ट्रॉम। आर यू क्लियर? Yes, sir. Sir. ओके गुड। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लास अभी फाइनल एक फॉर्मूला और है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। इट इज ओनली फॉर JEE मेंस एंड एडवांस और नीट में भी। क्लास हमने क्या फाइंड किया? पहले फाइंड किया इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, राइट। फॉर्मूला सबको बाहर हो गया दोनों भी? सर क्लास वापस से एक बार कौन सा वाला? सर रिपीट करो ना वापस से एक बार। क्या रिपीट करूं मैं? यस सर क्या रिपीट मैं कर? लेफ्ट हो गई थी, आपने जो भी पढ़ा है मतलब ठीक है मैं बता रहा हूँ। तो व्हाट इज, हाँ बोलिए। आपका पहले ये ओके नो प्रॉब्लम। पहले आप आपका माइक बंद करो सब लोग, माइक बंद सब लोग का। हाँ क्लास बहुत डिस्टर्बेंस है, माइक बंद करो प्लीज। हाँ ठीक है हो गया। हाँ तो सबसे पहले क्या सीखा हम लोगों ने? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनथ ऑर्बिट। क्या होता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनथ ऑर्बिट? तो ये फॉर्मूला दोनों भी हमने लास्ट टाइम हमने रिवाइज, देखो हम लोग कुछ नया नहीं सीख रहे, नया रिवीजन कर रहे लास्ट लेक्चर का, बता रहे।
क्लास बोलो। Yes, yes, yes. तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एनथ Yes, ऑर्बिट, ये दो फॉर्मूला है। जूल में आंसर चाहिए तो ये फॉर्मूला है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए तो ये फॉर्मूला, राइट। फिर हमने बात किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 ये नंबर, राइट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, h/2 पाई। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट बराबर है, इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट बराबर है, mrv। तो क्लास आपको Yes, फिलहाल sir. आपको इतना ही बाहर करना है केमिस्ट्री के लिए, क्या कि एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला क्या, mrv। m is mass of electron, r is radius of orbit, v is velocity of electron in that particular orbit or particular shell। ये क्लियर है, mrv। हाँ, Yes, बस sir. ये mrv हमेशा कितना होना चाहिए, it should be integral multiple of h/2 पाई। तो व्हाट इज मीनिंग का इंटीग्रल मल्टीपल, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो इनका लिए कितना होना चाहिए, 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इंटीग्रल मल्टीपल 1 इंटू h/2 पाई। क्लास अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो क्लास आपका इनका लिए कितना होना चाहिए, 2। तो 2 इंटू h/2 पाई। क्लास अगर मैं फिफ्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ तो आपका इनका लिए कितना होना चाहिए, 5। तो 5 इंटू h/2 पाई। तो क्लास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम should be always equal to some integral multiple of h/2 पाई। ये क्लियर है आपको, यस और नो, पहले बताओ मैं आगे बढ़ूंगा फिर। Yes. Yes, सर एक बार वापस बताना। क्या वापस बताओ, बोलिए इसमें क्या है बताने के लिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, आपका डाउट पूछो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्लास चलो मैं थोड़ा सा आपका डाउट मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका यही डाउट है। क्लास ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कहाँ पे घूम रहा है बताओ मुझे, ये कौन सा शेल है, first ये shell. फर्स्ट शेल है, राइट। First shell. हाँ, तो क्लास इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल में घूमने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना बच्चों लोग, m है, राइट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना है, ये समझो r है, बराबर। न्यूक्लियस का सेंटर से लेके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, r है। और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, लीनियर वेलोसिटी v है। तो क्लास ये तीनों का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, m इंटू r इंटू v को Angle moment. एंगुलर मोमेंटम। Angle moment. तो क्लास ये किसके साथ ये कितना होना चाहिए, m इंटू r इंटू v। फर्स्ट शेल कितना होना चाहिए, 1 इंटू h/2 पाई इज इन मल्टीपल ऑफ 1, राइट। h/2 पाई, h/2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1। क्लास अब बात करें सेकंड शेल की, या सेकंड शेल की, राइट। तो क्लास सेकंड शेल का रेडियस फर्स्ट शेल से अलग होगा या नहीं होगा, होगा। डेफिनेटली अलग होगा। तो क्लास तो मैं यहाँ पे r1 लिखता हूँ, यहाँ पे v1 लिखता हूँ, ठीक है। तो क्लास सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन का मास तो वही रहेगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रॉन का मास m है, ओके। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना समझो बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ मैं, r2 है, ठीक है एवरीवन। Yes, sir. और वेलोसिटी कितना है सेकंड शेल में समझो, v2 है। तो क्लास ये नंबर क्या होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 इंटू h/2 पाई. h/2 पाई, ठीक है। क्यों होना चाहिए, इसके प्रूफ है, हम लोग को इसका डिटेल में नहीं जाना। तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और उसका वेलोसिटी वहाँ पे v है, तो इट शुड बी n इंटू h/2 पाई, राइट। n मतलब क्या, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3, n कैन बी 4, n कैन बी 5, n कैन बी एनीथिंग, राइट। तो क्लास हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन को कोई भी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ये समझा अभी या अभी भी नहीं, समझा सर। ओके। तो एंगुलर समझा मोमेंट ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। क्लास एक डेरिवेशन हमारे पास और भी है, तो r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर आपको nth ऑर्बिट के रेडियस फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में हो सकता है, फर्स्ट में, सेकंड में, फिफ्थ में, 9th में, 10th में, 1000 में, तो जहां पर प्रेजेंट है उसका रेडियस कितना है, तो rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, कौन सा 9th ऑर्बिट का, तो 9th ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन का, तो ये होगा 9th ऑर्बिट का रेडियस फॉर हाइड्रोजन, क्लियर है, Yes, sir. ओके। प्लस एक चीज और है, आपको याद रखना है, मुझे तो इलेक्ट्रॉन का हर एक ऑर्बिट में वेलोसिटी सेम होगा, डिफरेंट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, आपको क्या लगता है, Different होगा। डिफरेंट होना चाहिए, नो डाउट, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है तो वेलोसिटी भी
different. है, राइट? तो क्लास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होता है. तो क्लास हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट? तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट हैज फॉर्मूला Vn is equal to 2.16 into 10 raised to 8 into z upon n. यूनिट होता है मीटर पर सेकंड. कितना होता है? मीटर पर सेकंड. एक मिनट, ये 6 है 8 है 6, मुझे एक बार चेक कर दो. शायद ये 10 से 6 है. मैं चेक करता हूँ अभी 2 मिनट में. तो 2.16 into 10 raised to 6 into z upon n. तो क्लास इफ आई आस्क यू, गिव मी 1 मिनट, आई विल चेक इन द टेक्स्ट बुक एग्जैक्ट वैल्यू कितना है. सिर्फ 1 मिनट दो मुझे. और 10 raised to 6 है, बराबर है. 2.18 into 10 raised to 6. ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया. बस ये याद रखोगे आप, 2.18 10 raised to 6 z upon. Yes, sir. A very important formula only for MCQs. Nobody is going to ask this formula in your college exam. कभी भी नहीं पूछा जाएगा, पर ये formula के लिए important है. तो क्लास, my question is, if I ask you what is velocity of electron in third orbit of lithium 2+, कोई बता पाएगा? Velocity in third orbit of lithium 2+. तो आपको कौन सा ऑर्बिट बोला है? यहाँ पे n कितना है बोलो? थर्ड ऑर्बिट, राइट? 3. ओके क्लास, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन इज 1, हीलियम इज 2, लिथियम इज 3. 3. तो z इज इक्वल टू 3. तो क्लास, एनीबॉडी? तो V3 इज इक्वल टू, बोलो. 2.18 2.18 into 10 raised to 10 6 raised to 6 into into 3 Upon upon 3. 3. बराबर, थर्ड ऑर्बिट बोला आपने. तो 3 3 कैंसिल. आंसर होगा 2.18 into 10 to 6 मीटर पर सेकेंड. आर यू क्लियर? Yes. ये Yes. फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट इज ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट? एमसीक्यूज. थियरी के लिए इसका कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. तो बस ये हो गए सब आपके पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. बराबर है? प्लस और भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल. ड्रॉबैक्स मतलब क्या? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है एमसी आपके 11 के कॉलेज एग्जाम में. ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? Demerits. डीमेरिट्स, या फिर उसमें होने वाली कमियां, राइट? Limitations. लिमिटेशन. तो लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो क्लास, सबसे पहला लिमिटेशन यहाँ पे है, मैंने आप लास्ट टाइम बताया था, किसी को याद है सबसे पहला लिमिटेशन? वो फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. हाँ, तो आपने जितने फॉर्मूले सीखे यहाँ पे, कौन सा? एनर्जी का दिख रहा है आपको? एनर्जी का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने. बाद में रेडियस का, या फिर वेलोसिटी का. ये सब फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, राइट? पता ना? तो बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा. बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा of only, बोलो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. एग्जांपल बताओ मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के. हाइड्रोजन, दूसरा He+, Li2+, बराबर है Be3+ एंड B4+, एक्सेट्रा. इसके आगे जाना ही नहीं हम लोग को, इतना मैक्सिमम एग्जांपल है, ठीक है? तो यहाँ पे सब में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे लोग? सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर. तो बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. एनी डाउट हियर? No, sir. ओके. प्लस नेक्स्ट प्रॉब्लम है बोर मॉडल का. तो प्लस मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट टू सेकंड शेल में, तो प्लस कितने फोटोन एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टू शेल में जंप करता है? तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट टू सेकंड शेल में जंप करता है, हाउ मेनी फोटोन इट एब्जॉर्ब्स? 2. प्लस कैसे रे? एक जंप के लिए एक ही फोटोन ना. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल करेगा, हाउ मेनी फोटोन इट विल एब्जॉर्ब? ओनली 1 फोटोन. कितने एनर्जी का? एनीबॉडी स्टिल रिमेंबर कितने एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा?
तो देखते हैं हम लोग व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, राइट? कितना हो गया? Minus -13.6 minus 13.6. minus 13.6. -13.6 electron volt plus energy of what is energy of electron second shell -13.6 into 1 square upon 2 square बराबर ना? Yes, sir. आपको आंसर आया था -3.4 बराबर है। Yes. बस फर्स्ट से सेकंड शेल में जाने के लिए कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए? 2. 10.2. E2 माइनस E1 बराबर है, तो -3.4 माइनस -13.6 आंसर आएगा 10.2। 0.2. तो क्लास इलेक्ट्रॉन कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या फिर एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिसका एनर्जी 10.2 है? आप बताओ। एक ही फोटोन एक ही फोटोन, सिंगल फोटोन, जिसका एनर्जी कितना होना चाहिए? 10.2. 10.2। क्लास उसको अगर वो छोड़ के कोई और फोटोन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट से सेकंड में जंप करने के लिए? नो सर No, sir. नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, राइट? तो इलेक्ट्रॉन शुड नॉट एब्जॉर्ब एनी अदर फोटोन देन 10.2 टू जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। तो माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल से कोई भी शेल में जंप करे, एक जंप के लिए कितना फोटोन? एक फोटोन। आई होप ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? पहले बताओ। Yes, sir. एक जंप के लिए समझ कितना में- फोटोन? एक जंप के लिए कितना फोटोन? एक फोटोन बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है फर्स्ट टू, समझो इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है फर्स्ट टू थर्ड, क्या चाहिए आपको एनर्जी? फर्स्ट टू थर्ड कितना आनी चाहिए? फर्स्ट टू थर्ड, चलो हेल्प करो मुझे फर्स्ट टू थर्ड के लिए। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल? -13.6। 6. Okay, what is energy of third shell? Let us find. What is energy of third shell? 10.2. थर्ड शेल का एनर्जी कितना है? तो E3 बोलिए। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। 1.5 13.6 इंटू जेड कितना हाइड्रोजन का 1 है, राइट? अपॉन 3 Yes. स्क्वायर। तो प्लस कितना आंसर आएगा? -13.6 अपॉन 9 कितना होता है? 1 पॉइंट कितना आता है? 1.51 बराबर है, -1.51 बराबर ना? हाँ। तो भाई इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट से थर्ड में जंप करना है कितना चाहिए? E3 माइनस 11.9 राइट? तो -1.51 माइनस -13.6। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से थर्ड में जंप करेगा तो प्लस कितने फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो? एक ही, जिसका एनर्जी कितना होगा बताओ मुझे? 11.9 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आर यू क्लियर? yes तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से सॉरी फर्स्ट से सेकंड से थर्ड में जंप करना चाहता है, बोलो हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड सेकंड से थर्ड में जंप करने के लिए? डेल्टा इज इक्वल टू E3 माइनस E2 बराबर ना बच्चों लोग? E2. Yes, sir. E3 Yes. कितना है? -1.51, राइट? E1 कितना है? सॉरी E2 कितना है? हमने फाइंड किया E2 कितना फाइंड किया हम लोगों ने? -2.4। दादा फास्ट हो रहा है क्या? मुझे वही बता दो। ज़्यादा फास्ट जा रहा है ये सब, मुझे No. बता रहा हूँ। ओके, तो बस ये आंसर कितना आता है आपको बताओ मुझे? करो 3.4 माइनस 1.51 करो। 1.89 1.89। चलो वहाँ पे कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए आपको? 1.89 का। बस 1.8. आप कोई भी फोटोन सप्लाई करो अदर देन 1.89, क्या इलेक्ट्रॉन सेकंड से में जा पाएगा? No, sir. नहीं। तो आपको मुझे इतना ही बताना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है, राइट? पर कोई भी फोटोन रैंडमली एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो कितना कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा? वही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा जिससे क्या कर सके वो किसी एक शेल से दूसरे शेल में क्या कर पाए? जंप कर पाए। आर यू क्लियर? Yes. yes sir तो अब हम स्पेक्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं। समझो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहाँ से? फर्स्ट टू सेकंड। कहाँ से जंप किया? फर्स्ट टू सेकंड। क्लास इलेक्ट्रॉन किधर से भी किधर जंप कर सकता है आपको मालूम है ना? तो आपको अलग Yes. अलग लाइन मिल रहा है। Yes, sir. ये किसके ऊपर डिपेंड है? आप इलेक्ट्रॉन को उसका फोटोन सप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टू सेकंड में जाने के लिए जितना फोटोन सप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फर्स्ट टू सेकंड में क्या करेगा? जंप करेगा। उसने का फोटोन मिला तो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फर्स्ट टू सेकंड। तब आज समझो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया थर्ड टू फोर्थ, ठीक है? क्या थर्ड फोर्थ टू क्योंकि आपने उतना एनर्जी सप्लाई किया। आर यू गेटिंग? Yes. थर्ड टू फोर्थ में जाने के लिए जितना चाहिए उतना एनर्जी आपने सप्लाई किया। नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं करेगा। तो थर्ड टू फोर्थ में जंप किया। तब बाद में इलेक्ट्रॉन जंप किया 1 to 10,
इधर कहाँ से कहाँ पे जम गया, 1 से लेके 10 में चलेगा, कर सकता है आपको Yes, इलेक्ट्रॉन sir. इधर से कर सकते हैं 1 to 10 में Yes, जम sir. गया, समझे, इलेक्ट्रॉन में जम गया 3 to 9, पॉसिबल है 3 to 9, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. electron can jump from any one level to other level, right? To electron jump from 3 to 9. तो बस ये आपको सिग्नल मिलेगा, बस क्या बोलते हैं सिग्नल को हम लोग, स्पेक्ट्रा, क्या बोलते हैं सिग्नल्स को हम लोग, स्पेक्ट्रा बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। क्लास अभी देखो बहुत केयरफुली, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जेडब्ल्यू में और नीट में। क्लास हमने ये इंस्ट्रूमेंट में हाइड्रोजन का सैंपल रखा, इसका नाम, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप, राइट। उसको अलग अलग फोटोन सप्लाई किए, जिससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जंप कर सके, या फिर थर्ड से फोर्थ में, या फिर 1 से 10 में, या फिर 3 से 9 में हमने फोटोन सप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब कर सका, हमें सिग्नल मिलते गए। आर यू क्लियर? Yes, sir. स्पेक्ट्रोस्कोप। तो क्लास आपने स्पेक्ट्रोस्कोप में हाइड्रोजन का सैंपल लिया है और आपने उसका क्या देखा, स्पेक्ट्रा देखा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है। अंदर कौन सा सैंपल है, हाइड्रोजन का सैंपल, राइट। अंदर कौन सा सैंपल रखा हम लोगों ने, हाइड्रोजन। एवरीवन, तो अंदर स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर सैंपल है। क्लास हम लोग उसको क्या सप्लाई करें, बोलो, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर क्या सप्लाई करें हाइड्रोजन को, जोर से, वेरी गुड, फोटोन सप्लाई कर रहा है, राइट। तो फोटोन लेके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में, और जब भी जंप करेगा हमें क्या मिलेंगे, सिग्नल्स मिलेंगे, राइट। Yes, sir. तो बस इन सिग्नल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, we call these signals as spectra. ओके, तो क्लास अभी हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेशन देखो, अभी एक बार स्पेक्ट्रा ले लिया हम लोगों ने, स्पेक्ट्रा ले लिया। क्लास हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा वापस एक बार लेंगे, पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सैंपल के बाजू में क्या रखेंगे, मैग्नेट रखेंगे। क्या रखेंगे, मैग्नेट। जब मैग्नेट रखेंगे सैंपल के आजू बाजू में और वापस स्पेक्ट्रा लेंगे, क्लास आपको समझ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार पहले स्पेक्ट्रा क्या, एक बार पहले स्पेक्ट्रा ले लिया और वापस एक दूसरी बार ले रहे हैं, पर क्लास दूसरी बार लेते हो क्या कर रहे हैं हम लोग, उस एटम को कौन से फील्ड में रख रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में। कौन से फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्लास मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे हम लोग। तो क्लास जब वापस स्पेक्ट्रा लेंगे तो क्लास आपको स्पेक्ट्रा ऐसा नहीं मिलेगा, आपको स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा दिखाता हूं आपको मैं। तो आपको ये एक जो इलेक्ट्रॉन में जब फर्स्ट से सेकंड में जंप किया था तो वहाँ पे आपको एक लाइन मिला था, आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग लाइन मिलेगा। चल बेटा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। Plus you are not getting one line here. What you are getting here? तो जहाँ पे मुझे तो इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, आपको कितने लाइन मिलने चाहिए, सिर्फ एक लाइन, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको कितने लाइंस मिल रहा है, एक से ज्यादा लाइंस मिल रहा है, बराबर ना। सेम थिंग आपको यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइन मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइंस मिलेगा। तो आपका रूल क्या बोलता है, एक जंप के लिए एक लाइन, राइट। हाँ बोलिए सर लाइन एक ही साइज का रहेगा क्या अलग अलग रहेगा? क्या क्या सर जो लाइन मिलेगा हमको वो एक ही साइज का रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग साइज का रहेगा, वो साइज भी बताता हूँ क्यों अलग अलग होता है, अलग अलग साइज का मिलेगा। ओके ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अलग अलग साइज का क्यों रहेगा, पर मैं आपको बता सकता हूँ, डोंट वरी, जैसे हम आगे बढ़ने में बताऊंगा। पर क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बता मुझे, ये ऊपर का स्पेक्ट्रा है, बोलो दिस स्पेक्ट्रा इज इन द एब्सेंस ऑफ, बोलो Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो रूल क्या होता है, एक ट्रांजिशन के लिए, एक जंप के लिए इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, कितना लाइन मिलना चाहिए आपको, एक लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में जाए तो भी एक ही लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्स्ट टू 10 एक ही लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जंप के लिए एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है क्लास। तो हर एक ट्रांजिशन का आपको एक लाइन मिलना चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रा बहुत बार काम कर रहा है। तो क्लास जैसे आप स्पेक्ट्रा वापस लोगे कौन से फील्ड में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, आपको जो एक लाइन मिला था वो क्या होता है, बहुत सारे लाइन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारे लाइन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो क्लास 1 to 2 के लिए एक लाइन है, पर क्लास यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वन लाइन वी हैव मेनी लाइंस, राइट। 3 to 4 के लिए एक लाइन था, यहाँ पे भी बहुत सारे लाइंस मिल रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारा लाइन मिल रहा है, हर एक केस में आपको बहुत सारा लाइन मिल रहा है। तो क्लास दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा। क्या होता है इसका हम लोग, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा। इन प्रेजेंस ऑफ विच फील्ड,
magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने से ऐसा क्या होता है कि स्पेक्ट्रा स्प्लिट होता है, बहुत सारे लाइंस मिलता है। तो बहुत सारे लाइंस क्यों मिल रहा है, उसका आंसर बोर के पास है या नहीं है? नहीं है। तो वो क्या होगा उसका? Drawback. ड्रॉबैक हो गया, राइट। तो बोर बता नहीं पा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रा लेने के बाद आपको मल्टीपल लाइंस क्यों मिलता है, या फिर स्पेक्ट्रा स्प्लिट क्यों होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट जीमन ने। किसने ऑब्जर्व किया था? जीमन। So this effect is called as which effect? Zeeman effect। तो क्लास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में, आपके बुक में भी मिलेगा, कोई भी बुक ओपन करो एमसीक्यूज का, तो इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन आता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज डैश इफेक्ट। आपका आंसर होगा Zeeman effect. जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्यों होता है, वो उसका आंसर बोर के पास है या नहीं है? नहीं है। प्लस क्यों होता है आपके 12th के बुक में भी नहीं है। नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू इन जेडब्ल्यू आल्सो, पर मैं आपको बता दूंगा वो क्यों होता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैं आई कैन एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर वी कैन एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। आर यू क्लियर? ये ड्रॉबैक समझा आपको? Yes, sir. Yes, sir. प्लस अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो क्या नॉर्मल हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन एक फोटोन लेके एक ही लाइन मिलना चाहिए, एक ही सिग्नल मिलना चाहिए, तो ये नॉर्मल आपको जो स्पेक्ट्रा दिखना चाहिए ऐसा दिखता है। और मैग्नेटिक फील्ड लिया तो प्रॉब्लम क्या होता है, एक के जगह पे आपको क्या मिलता है, मल्टीपल लाइंस। तो आपका स्पेक्ट्रा क्या होगा, वहां पे स्प्लिट हो गया, राइट एवरीवन? Yes. Yes, sir. Splitting of spectra in presence of magnetic field is called as what? Zeeman effect। Zeeman effect. ओके। प्लस सेम प्रॉब्लम वापस आता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे दो प्लेट। आई होप यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज। आपने सुना है कभी पॉजिटिव कैथोड एनोड? Yes, sir. तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, यहाँ sir. पे अप्लाई करेंगे एक जगह से, क्या आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव को, इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव को। तो क्लास ये प्लेट पॉजिटिव बन गया, ये प्लेट नेगेटिव बन गया। तो क्लास हम लोग यहाँ पे कौन सा फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. तो क्लास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो क्लास ये स्पेक्ट्रा इन एब्सेंस ऑफ विच फील्ड नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अभी, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ क्लास अभी ये स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ, नीचे वाला स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्पेक्ट्रा क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रा क्या होता है, Plate. स्प्लिटिंग होता है, राइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा, तो एक के जगह पे मल्टीपल लाइन मिलता है, तो एक के जगह पे मल्टीपल लाइन को मिलना क्या बोलते हैं उसको, स्प्लिटिंग ऑफ Spectra. स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो Electric field. Electric. क्लास दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट स्टार्क। किसने ऑब्जर्व किया था, स्टार्क। So that effect is called as the Star effect. Stark effect। तो क्लास क्वेश्चन एमसीक्यू का, splitting of spectra in presence of electric field is called dash effect। आंसर इज Star Stark। effect. Stark Stark. effect. तो क्लास Zeeman इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट दोनों भी इफेक्ट रुदरफोर्ड मॉडल, सॉरी बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आर यू क्लियर? तो क्लास Yes, sir. इन मेजर ड्रॉबैक है बोर्स मॉडल के। नंबर 1, बोर्स मॉडल सिर्फ उन्हीं एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाया जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, One Single electron. हाँ। उनमें भी प्रॉब्लम क्या है, इन एटम का स्पेक्ट्रा लोगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रा स्प्लिट हो जाता है, राइट। Split. तो क्लास स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज व्हिच इफेक्ट, Zeeman इफेक्ट एंड Stark Stark effect. इफेक्ट। तो ये दोनों भी इफेक्ट बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर नहीं। पाया। एनी डाउट हियर? कोई डाउट No, है sir. आपको यहाँ पे? नो, ओके गुड, चलेगा। तो क्लास अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। तो अभी देखेंगे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो क्लास बोर मॉडल कंप्लीट हो गया। एनी डाउट हियर बोर्स मॉडल में लिमिटेशन एंड उसका, मतलब हम 2-3 लेक्चर वही बात कर रहे हैं बोर मॉडल के बारे में। तो पहले हमने फाइंड किया एनर्जी, बाद में एंगुलर मोमेंटम और बाद में वेलोसिटी, बाद में 2-3 ड्रॉबैक मॉडल के।
कुछ पूछना है आपको बिफोर आई प्रोसीड? डाउट क्वेश्चन जो भी है दिमाग में आपके पूछ लो। यस प्लस यस नो जो भी बोलो बिंदास, कुछ प्रॉब्लम नहीं। No. ओके तो क्लास पे हम लोग देखेंगे अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्लास सबको ना व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट कितना है बोलो? माइनस, सबको बाहर है 13.6 इंटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। यूनिट क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। तो क्लास एक्चुअली ये एनर्जी आया कहाँ से? तो क्लास एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट हैज फॉर्मूला माइनस सर z स्क्वायर ऊपर आएगा। सॉरी उल्टा लिखा ना मैंने, हाँ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं इसका एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, तो -2 प्लस ये डेरिवेशन आपको फिजिक्स में सीखना है नेक्स्ट ईयर, 2 पाई स्क्वायर, मैं आपको सीधा वैल्यू बता, 2 पाई स्क्वायर इंटू z स्क्वायर इंटू e⁻⁴ इंटू m प्लस, डोंट वरी टेंशन मत लो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लग रहा है, n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। प्लस ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर डिराइव करना है। प्लस तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है? पाई का वैल्यू कितना आपको मालूम है? कितना होता है पाई का वैल्यू? 3.14। हाँ तो प्लस पाई का वैल्यू है 22/7, राइट? 22/7, पाई का वैल्यू 22/7 है। हाँ प्लस ई स्टैंड फॉर बोलो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है कितना होता है? पहला लेक्चर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मालूम है आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? बराबर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं। प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनीबॉडी रिमेंबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जी राइट। प्लस प्लैंक कांस्टेंट h का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो प्लस यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है मैं उनको हाईलाइट करता हूँ। प्लस क्या पाई कांस्टेंट है? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes. हाँ क्या क्लास क्या ई कांस्टेंट है? यस सर। Yes, sir. हमेशा फिक्स, राइट? ई कांस्टेंट है। हाँ क्लास क्या एम कांस्टेंट है? यस सर। Yes. क्लास क्या एच कांस्टेंट है? यस Yes. सर। 2 कांस्टेंट है? यस सर। नहीं कांस्टेंट नहीं, 2 नंबर है, Yes, sir. ऑल नंबर से कांस्टेंट, राइट? हाँ प्लस 2 कुछ और हो सकता है, 2 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो प्लस अगर ये सब कांस्टेंट की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2 पाई स्क्वायर e⁻⁴ m और h स्क्वायर, तो प्लस ये आंसर कितना आता है आपको? -13.6। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो बचा क्या बोलो जो कांस्टेंट नहीं है? इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इट इज क्लियर, हाँ या ना? Yes. हाँ प्लस समझ आता हूँ मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है 9 शेल से 12 शेल में, तो उसका एनर्जी कितना होगा? बताओ कितना एनर्जी चाहिए 9 शेल से 12 शेल में जाने के लिए? एनर्जी ऑफ 12th लेवल माइनस एनर्जी ऑफ 9th लेवल। 9th level. आर यू क्लियर, हाँ या ना? यस तो ना इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल में, राइट, तो इसका एनर्जी कितना होगा? कितना एनर्जी चाहिए आपको? डेल्टा ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दैट हायर लेवल, बराबर है, माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर लेवल, बराबर ना? प्लस व्हाट इज n2? n2 इज हायर लेवल, राइट? समझ रहा है? और n1 क्या होगा यहाँ पे? n1 क्या आपका यहाँ पे? Lower. लोअर लेवल। ओके चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन अगर हायर लेवल से लोअर किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करेगा, किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करेगा, तो प्लस व्हाट इज एनर्जी रिक्वायर्ड? डेल्टा ई, बराबर है? तो प्लस टेल मी व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर लेवल? n2 क्या आएगा बोलो मुझे, ऊपर देख के बोलो, बोलते जाओ, -2 पाई स्क्वायर, बोलते जाओ।
e raised to 4 E M. for M N2 N2 z square upon upon n square upon s n2 square ना into Yeah. h square बराबर है या एनर्जी ऑफ हायर लेवल मतलब एनर्जी ऑफ लोअर लेवल आप बोलते जाओ माइनस 2 pi square e raised to 4 4 M Z square z square upon N1 square n1 square into H square. h square तो माइनस माइनस क्या होता है plus प्लस होता है प्लस ये आपको मतलब ये आपने डेरिवेशन याद नहीं रखा तो भी आपके लिए रिक्वायर चलेगा केमिस्ट्री में ये आपका जरूरत नहीं है मैं आपको जैसे बता रहा हूँ क्लास पर ये याद रखो क्योंकि एक क्वेश्चन ना जेडबल में आ चुका है व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth लेवल तो क्लास आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए फिजिक्स में इसका डेरिवेशन है नेक्स्ट ईयर 12th साइंस का डेरिवेशन है पर आपको इसको केमिस्ट्री में इसको बाहर करके रखना है एज इट इज क्लियर है Yes. एनर्जी ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन nth लेवल तो क्लास वो आपने 13.6 कहां से लाया बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट ठीक है जूल में चाहिए तो सब वैल्यूज आप ऐसा यूनिट में डालोगे तो ये आंसर आपको जूल में भी आएगा कितना आएगा जूल में बताओ अगर जूल में निकालोगे तो 2.175 ना इंटू 10⁻⁻18 क्लास कितना आता जूल में आपको आंसर बोलिए क्लास बोलो आप बोलोगे मैं सुनूंगा 2.179 10⁻⁻18 इंटू z स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर आंसर क्या था जूल में n square तो बता रहे फ्लैट डिपेंड आप कौन से यूनिट में वैल्यू लेंगे यहाँ पे मैंने सीजीएस में ले रहा हूँ तो मुझे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा राइट अगर मैं सब वैल्यूज एसआई में लेता हूँ तो मुझे आंसर किस में आएगा जूल में आएगा बराबर ना एवरीवन हाँ या ना हाँ सर Yes, yes. sir. तो जो भी है तो हमने हाँ तो क्लास ये तो डेल्टा ई क्या होगा आपका बोलो ये आपका आ गया क्लास माइनस माइनस क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है Plus. प्लस माइनस 2 पाई तो ये माइनस माइनस प्लस होता है तो डोंट वेस्ट टाइम तो माइनस माइनस प्लस अगर होता है तो प्लस में अगर ब्रैकेट निकाल देता हूँ ये ब्रैकेट निकाल देता हूँ बीच में कौन सा साइन आएगा बताओ मुझे प्लस साइन ब्रैकेट निकाल देता हूँ प्लस आएगा आर यू क्लियर बराबर ना तो प्लस फिर मैं ये टर्म पहले लिखता हूँ चलेगा ठीक है जान दो वापस करते हैं ये टर्म पहले लिखता हूँ क्लास ऐसा अलाउड है ये टर्म पहले लिखना दूसरा टर्म बाद में लिखना मैं आपको पूछ रहा हूँ और ये टर्म बाद में लिखता हूँ क्लास कैन आई राइट चलो मैं Yes. सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कैन आई राइट -3 + 5 एज 5 - 3 यस सर तो कुछ नहीं किया हमने क्या किया टर्म को उल्टा कर दिया क्लास क्यों कर दिया बताता हूँ उसका रीजन बताता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्लास यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग हर एक चीज कॉमन ले सकते हैं ठीक है एक्सेप्ट n1 एंड n2 बराबर ना तो 2 pi स्क्वायर e raised to 4 m z स्क्वायर अपॉन बोलते जाओ h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आप बताओ मुझे 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 n2 स्क्वायर यहाँ तक ठीक है एवरीवन एनी डाउट हियर यहाँ तक कोई डाउट है तो बिंदास बोल दो बिंदास No. नो गुड अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े हम लोग Yeah. अब मैं तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप कर रहा है समझो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड लेवल से 7th लेवल में तो बस उसके लिए उसको क्या चाहिए कितना एनर्जी चाहिए बताओ मुझे कितना एनर्जी चाहिए आपको मालूम है कितना एनर्जी चाहिए E7 माइनस E3 E3. E3
E7 माइनस E3 प्लस वो एनर्जी उसको कहाँ से मिलेगा, कौन देगा उसको एनर्जी, वो Photon. फोटोन, वेरी गुड, प्लस फोटोन देगा राइट, तो फोटोन देगा, तो प्लस उस फोटोन का एनर्जी कितना होना चाहिए, E7 माइनस E3 से जो आंसर आएगा उतना एनर्जी होना चाहिए राइट। Yes, sir. व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h into nu, याद है आपको h into nu एनर्जी ऑफ फोटोन, Yes, sir. टाइम क्वांटम Yes, sir. yes. या फिर h into c अपॉन लैम्बडा, देखो हमने ये सब प्रूव किया था पहले लेक्चर में, या फिर h into c into न्यू बार, आपके पास 3 फॉर्मूला जो भी चाहिए फोटोन का एनर्जी के लिए, या तो फ्रीक्वेंसी में लोगे तो ये फॉर्मूला, वेवलेंथ में लोगे तो ये फॉर्मूला, वेव नंबर में लोगे तो ये फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आपको जो अच्छा लगे। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लस इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल से कोई भी दूसरे शेल में जंप करेगा तो क्या लेके जंप करेगा, फोटोन लेके जंप करेगा राइट। Photon. एक मिनट बच्चों, मैं इसको वापस शुरू करता हूँ, इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करके जंप करेगा, बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जंप बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन, तो क्लास तो फोटोन का एनर्जी, तो क्लास यहाँ पे जो डेल्टा ई है, टेल मी हाउ टू फाइंड डेल्टा ई वैल्यू, हाउ टू फाइंड डेल्टा ई वैल्यू, डेल्टा ई कितना, आपको कितना एनर्जी चाहिए फोटोन का, हाउ टू फाइंड डेल्टा ई वैल्यू, कोई बताएगा डेल्टा ई वैल्यू कितना होता है, डेल्टा ई, क्लास इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए कौन देता है, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, क्लास में लिख रहा हूँ कंटिन्यू करो, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, क्लास कौन करता है प्रोवाइड एनर्जी, Photon. Photon. फोटोन, प्लस आपको ड्यूरेशन बाहर नहीं रहेगा, डोंट वरी, आपको ड्यूरेशन का जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते कोई किधर पर अटक गए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दिस एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फोटोन, प्लस व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, h c अपॉन लैम्बडा, बराबर है। Yes, sir. Yes. ओके, तो प्लस जो भी डिफरेंस है आपको एनर्जी का किसी भी लेवल में, किसी लेवल में जाने के लिए, वो डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है, फोटोन करता है, और फोटोन का एनर्जी कितना लेते हैं हम लोग, h अपॉन लैम्बडा, तो प्लस मैं अगर सब्स्टिट्यूट करता है यहाँ पे h अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डेल्टा ई के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, h अपॉन लैम्बडा, बराबर है। तो अगर मैं इंस्टेड ऑफ डेल्टा ई आई सब्स्टिट्यूट व्हाट, h अपॉन लैम्बडा, तो प्लस इफ आई शिफ्ट दिस टू टर्म्स, ये दो टर्म में शिफ्ट करता, प्लस क्या होगा बोलो, 1 अपॉन लैम्बडा होगा, बराबर ना, इज इक्वल टू, बोलते जाओ, 2 पाई स्क्वायर, प्लस आपको बोलना है, बोलते जाओ, 2 पाई स्क्वायर E power 4. e raised to 4 m Z square upon H. क्यूब, प्लस h क्यूब होगा ना, Yes, okay, ये sir. और ये h स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, H cube. h क्यूब इनटू c, बराबर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, N2. प्लस अभी देखो अभी तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया, यहाँ पे ये सब चीजें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सब चीजें कांस्टेंट है, चेक करो हाँ या ना, Yes, sir. प्लस z डिपेंड्स ऑन विच आइटम, प्लस हाइड्रोजन का तो z कितना होगा, 1 होगा राइट, हीलियम के लिए He प्लस के लिए 2 होगा, Li+2 के लिए 3 होगा, Be प्लस के लिए 4 होगा, तो प्लस z का वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है, Variable. वेरिएबल है, प्लस जितना भी मैंने हाईलाइट किया, तो ये अगर हम लोग ये सब वैल्यू एक साथ लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर राइट, बस व्हाट इज वैल्यू ऑफ पाई, 3.1. 3.14, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to -19 कूलम राइट, what is the mass of electron, 9.1 10 to -31 right, what is the value of h, 6.625 10 to -34 joule second, तो what is the velocity of light बच्चों लोग, 3 into 10 to 8 मीटर पर सेकंड राइट, तो आपके पास जितने भी चीजें ये सब वैल्यू कैसे बताओ मुझे, ये सब वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, बराबर ना, Constant. Yes. तो क्लास इतने सारे कांस्टेंट रखने से अच्छा हम लोग उन सबको नाम देते हैं क्या, आर, क्या नाम देते हैं इसको, आर, और क्लास ये आर, तो ये सब कांस्टेंट साथ मिला के एक ही कांस्टेंट में कन्वर्ट किया था, साइंटिस्ट का नाम था रिगबर्ग, क्या नाम था साइंटिस्ट का, रिगबर्ग, Rig. बस, तो यहाँ पे आर इज कॉल्ड एज व्हाट, Constant. वाई डी बी ई आर, स्पेलिंग चेक करता हूँ मैं, हाँ नहीं बराबर होना चाहिए, रिगबर्ग कांस्टेंट, क्या दिस कांस्टेंट को हम लोग रिगबर्ग कांस्टेंट, प्लस
ये सब वैल्यू हमें मालूम है, पाई का वैल्यू मालूम है, ई का वैल्यू मालूम है, एम का वैल्यू मालूम है, एच का मालूम है, सी का मालूम है। तो क्लास इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज, ये सब वैल्यूज फाइंड पोस्ट पुट करते हो फॉर्मूला में, तो क्लास आर का वैल्यू आता है, अगर फाइंड करते हो तो क्लास 1.09737 1.09737 into 10⁻⁷ 1.09737 10⁻⁷ पर मीटर, ये उसका वैल्यू है किसका, रिक्बर्ग कांस्टेंट का। आर यू क्लियर? Yes. तो बस ये वैल्यू आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया रहेगा या फिर नहीं किया रहेगा, बाहर करो एक बार कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। एक मिनट, एक बार कांस्टेंट, आर यू क्लियर? तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा फिर, अगर हम लोग सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, देखो 1/λ, बोलते जाओ, बोलते जाओ 1/λ इज इक्वल टू 1.09. आप ना 1. वो एक मत लिखना, सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ उसका फॉर्मूला सिंबल लिखो, r R into to z Z square Square upon 1/n1 N1 square minus 1 upon N2 square. प्लस। तो आपको केमिस्ट्री में इतना ही जरूरी है फॉर्मूला, आप रट्टा मारोगे काफी है आपके लिए। तो समझा कहाँ से आया फॉर्मूला ये? Yes, sir. Yes, sir. में प्लस ये सब डिविजन कहाँ पे आपको मिलेगा, नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में। पर केमिस्ट्री में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको केमिस्ट्री में रिक्वायरमेंट है सिर्फ ये फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला। प्लस व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, इसका मतलब क्या बताता हूँ मैं। प्लस मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 3rd लेवल से 9th लेवल में, राइट। प्लस उसके लिए जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, राइट, उसका वेवलेंथ कितना होगा, प्लस कितना होगा, एनीबॉडी? प्लस व्हाट इज n1 3 ना? Yes, sir. n1 मतलब क्या, लोअर लेवल, तो लोअर लेवल कौन सा है, 3rd है। प्लस कहाँ पे जा रहा है वो, 9th। 9. हायर लेवल क्या आपका 9th है, राइट। याद रखो हमेशा n1 इज स्मॉलर देन n2, तो n1 उसका 3rd है, वो 3rd सेल में है, वो 9 में जा रहा है। तो 3rd सेल में 9 में जाने के लिए उसको जो एनर्जी लगेगा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, hc/λ बराबर है। Yes, sir. प्लस मैं बताओ h और c दोनों भी कांस्टेंट है, राइट। Yes. Yes. Yes, sir. तो प्लस Yes. अगर लैम्बडा फाइंड करोगे, सिर्फ लैम्बडा, तो आपको क्या पता चलेगा, कितना एनर्जी चाहिए, बराबर है। Yes. तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट, वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ फाइंड करना है, क्लास फॉर्मूला में डालोगे तो क्लास कैसे आएगा आंसर, बोलो 1/λ इज इक्वल टू, बोलते जाओ, r into R into Z. z स्क्वायर 1/, बोलिए n1 का वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर 3 square. माइनस 1/, 9 square. 9 square. हाँ क्लास आपको r का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, राइट। Yes, sir. ओके, और क्लास z डिपेंड, आप कौन सा आइटम ले रहे हो, हाइड्रोजन ले तो z का वैल्यू 1 होगा, He प्लस होगा तो 2 होगा, तो आपको z का वैल्यू भी मालूम है यहाँ पे। Yes. तो क्लास इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, तो उस जंप में वो कौन से वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। क्लास अगर जंप करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, क्लास अगर वो 9 से 3rd में आता है तो Lose करेगा? करेगा. लूज करेगा। Use करें. क्लास फॉर्मूला सेम, सब सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, लूज करेगा, राइट। तो कौन से वेवलेंथ का फोटोन लूज करेगा, आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। आई होप ये फॉर्मूला सबको समझा, क्या बोला मैंने ये। Yes, sir. तो क्लास ये क्या बताता है आपको ये फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल से दूसरे शेल में क्या करता है, जब जंप करता है, तो जंप करते समय वो कौन से वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करता है, अगर वो लोअर से हायर में जाता है, या फिर कौन से वेवलेंथ का फोटोन वो इमिट करता है अगर वो हायर से लोअर में आता है। तो क्लास ये फॉर्मूले से आपको उस फोटोन का वेवलेंथ पता चलता है। आर यू क्लियर, ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। दिस इस फॉर्मूला, क्लास ये पहले फॉर्मूला देख लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का, एक बार आराम से देख लो। क्लास ये आपको जितना ये पार्ट बताया, ये सब मैथमेटिक्स, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, आपको इसका जरूरत नहीं है। तो क्लास आप बोलोगे फिर बताया क्यों, क्योंकि क्लास एमसीक्यू में पूछेंगे व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट। क्लास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा, तो आप आंसर आना चाहिए ना। Yes. हाँ तो क्लास सर. ये फॉर्मूला, हाँ तो Sir, ये 2 book पाई में स्क्वायर, दिया है. हाँ दिया है आपके बुक में दिया है, पर उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, सीधा फॉर्मूला के छोड़ दिया सर है। आपने जो नोट्स भेजे उसमें दिया है. उसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है। तो Yes. एनर्जी माइनस 2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e रेज़ टू 4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट। प्लस इलेक्ट्रॉन किसी भी, लिखने को आएगा, क्या हुआ सर एमसीक्यू में फॉर्मूला लिखने को आएगा, मतलब फॉर्मूला लिखने को नहीं आएगा, आपको 4 फॉर्मूले देंगे, उसमें से करेक्ट फॉर्मूला आपको ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। आर यू क्लियर?
Yes, sir. Yes. Yes. क्लास आपका हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट nth ऑर्बिट बराबर है Yes, sir. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट आपको फाइंड कर सकते हो तो प्लस अगर आपको कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए फाइंड करना है क्या करोगे एनर्जी ऑफ हायर लेवल प्लस यहाँ पे Minus n2 मतलब सेकंड है n2 मतलब हायर लेवल है n1 क्या है मतलब लोअर लेवल तो एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ lower level. लोअर लेवल आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्लास ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो समझ रहा है देखो ये एक बार चेक करो ये 1 2 3 4 स्टेप्स यहाँ पे कोई डाउट है क्या देखो प्लस इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज करता है कौन से फॉर्म में करता है फोटोन के फॉर्म में राइट और फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है hc अपॉन Lambda. तो डेल्टा को रिप्लेस करेंगे हम लोग hc अपॉन लैम्डा से तो इसी को हम लोग अगर वापस इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ये पूरा टर्म मिलेगा क्लास ये जो पूरा का टर्म जो ब्लू कलर से कलर्ड है ये सब चीजें क्या है कांस्टेंट है राइट Yes, sir. 2 pi square e raised to 4 m h cube and c तो इन सबको मिला के एक नाम दिया गया साइंटिस्ट का नाम था रिंगबर्ग तो इस कांस्टेंट का नाम क्या है Constant. उसका वैल्यू उसने कितने बताया 1.097337 प्लस ये वैल्यूज आपको जब आपका JEE नीट का पेपर होता है तो ये सब कांस्टेंट का वैल्यू पेपर के सबसे स्टार्ट में लिखा रहता है ठीक है तो आप देखना है आपको ठीक है अगर आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला में आर का वैल्यू तो 1.09737 तो हम लोग एमसीक्यूज में कितना लेते हैं वैल्यू उसको 10⁻⁷ लेते हैं अप्रॉक्सिमेटली बराबर ना Yes. 1.09737 इज अप्रॉक्सिमेटली 1 ना Yes, sir. तो 1 into 10⁻⁷ is 10⁻⁷ तो ये आपका आर आ गया तो बस ये सब्स्टिट्यूट करोगे आप फॉर्मूला तो आपका फाइनल फॉर्मूला ये वेरी द लास्ट एंड द फाइनल फॉर्मूला ये आपका फाइनल फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ ये आपका फॉर्मूला है मुझे तो इस फॉर्मूले से क्या पता चलेगा आपको इलेक्ट्रॉन कोई भी एक शेल से किसी भी n1 लेवल से किसी भी n2 लेवल में या फिर किसी भी n2 लेवल से किसी भी n1 लेवल में जंप करेगा तो उस प्रोसेस में कौन से वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब होगा या फिर कौन से वेवलेंथ का फोटोन एमिट होगा राइट दैट Yes, कैन बी sir. कैलकुलेटेड यूजिंग दिस Yes, फॉर्मूला sir. एनी डाउट्स No, sir. तो बस हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके नेक्स्ट टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखेंगे मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दिखता कैसा है तो फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया प्लस जो लोग को लगता है ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट है ये पार्ट जो मैंने अभी दिखाया है वो जिनको लगता है ये पार्ट डिफिकल्ट है डोंट वरी ये पार्ट आपको याद नहीं रखना आपको सीधा ये फॉर्मूला आता है तो भी काफी है ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको फाइनल फॉर्मूला डायरेक्टली आता है नो प्रॉब्लम एट ऑल ठीक है Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अपना नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे विद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. बाय Bye, sir.